सरमायाकार वहाँ पैसा नहीं लगाता जहाँ उसको सिर्फ मुनाफा हो रहा हो, बल्कि वो वहाँ पैसा लगाना मुनासिब समझता है जहाँ उसको मुनाफे के साथ साथ एतमाद भी हो। 2022 के बाद से लेके अब तक रियल एस्टेट की मार्केट बड़ी सुस्त रवि का शिकार रही है। पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट अगर आप देखें तो उनमें कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे मेन वजह इस वक्त एतमाद की कमी है, लो कॉन्फिडेंस है। इस वक्त इन्वेस्टर्स का एतमाद नहीं है, क्योंकि जहाँ पे एतमाद नहीं होता वहाँ भी लोग अपना पैसा नहीं लगाते। 2022 से पहले एक हुकूमत थी जो कि ये समझती थी कि रियल एस्टेट एक प्रोडक्टिव सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन एक प्रोडक्टिव सेक्टर है। इसको प्रमोट करना है, इसको हमने आसानियां देनी है, मराआत देनी है। गवर्नमेंट ने उस वक्त लोगों को आसानियां दी, मराआत दी। इसका रिजल्ट ये निकला कि रियल एस्टेट और इसके साथ जो 40 से 50 लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बड़ी तेजी के साथ बूम किया। मुल्क में रोजगार के मौके पैदा हुए, बेरोजगारी में कमी हुई। 2022 में आने वाली गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, रियल एस्टेट एक प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। इसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर डिक्लेयर करके इसके ऊपर भारी भरकम टैक्सेस और सख्तियां करनी शुरू कर दी। अभी 2026 में हमें एहसास हुआ कि रियल एस्टेट एक प्रोडक्टिव सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एक प्रोडक्टिव सेक्टर है, और हुकूमत ने इसको मराआत और आसानियां देने का फैसला किया, जो कि अभी गवर्नमेंट में कौमी असम्बली में अभी टैक्स का बजट का जो बिल पेश होगा और उसमें टैक्स में काफी कुछ मराआत दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टर्स का ये एतमाद कम कैसे हुआ। देखिए, एक गवर्नमेंट आती है वो एक अलग किस्म के फैसले करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो अचानक अलग किस्म के फैसले करती है। पॉलिसियों में तसलसल ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो खराब हुआ। जब एतमाद नहीं हुआ तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाना बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस वक्त सुस्त रवि का शिकार हुई। दूसरा बड़ा अहम पॉइंट रियल एस्टेट पर बढ़ते हुए टैक्सेस थे, जो कि अभी गवर्नमेंट ने काफी हद तक उसको कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये टैक्सेस 2022 के मुकाबले में मेरे ख्याल में ज्यादा है। हाई टैक्सेस की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री सुस्त रवि का शिकार हुई, कंस्ट्रक्शन सुस्त रवि का शिकार हुई। आप देखिए, मेरे ख्याल में एवरेज अगर हम पंजाब में किसी जगह पे भी, किसी बड़े शहर के अंदर अगर आप 10 मरले का प्लॉट, एवरेज में प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप लेते हैं तो मेरे ख्याल में उसको आपको प्लॉट लेने में या बेचने में उसको आपको 5 से 6 लाख रुपया आपको टैक्सेस की मद में आपको पे करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट बनती है। जब टैक्सेस ज्यादा होंगे तो इन्वेस्ट करने वाला कुदरती तौर पे मुहतात हो जाएगा कि यार इतना तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा जितना तो मैंने टैक्सेस पे कर देने हैं। तो इससे बेहतर है कि आप किसी और साइड पे सोचा जाए, अपने पैसे को किसी और जगह पे यूटिलाइज किया जाए। तीसरा मेन अहम पॉइंट जो है वो वेटिंग स्ट्रेटजी है। मेरे ख्याल में इस वक्त खरीदार और सेलर दोनों इस वक्त वेटिंग पॉलिसीज पे अमल कर रहे हैं। खरीदार ये सोच रहा है कि शायद अभी मजीद आसानियां पैदा हो, शायद अभी मजीद टैक्सेस कम हो, शायद मुझे कोई और प्राइसेस कम हो जाएं और मुझे को मेरी मतलूबा जो प्रॉपर्टी है वो रिजनेबल प्राइस पे मिल जाए। जबकि इसके बरक्स जो सेलर है वो भी इस वक्त वेटिंग स्ट्रेटजी पे अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइसेस ऊपर चली जाएं। ये एक मेन पॉइंट है कि जिसकी वजह से दोनों खरीदार और बेचने वाला दोनों वेटिंग स्ट्रेटजी पे हैं कि शायद हालात कुछ बेहतर हो और दोनों के लिए बेहतरी हो जाए। चौथे नंबर पे एक बड़ा अहम पॉइंट जो कि देखने में आया है कि जब रियल एस्टेट पे भारी भरकम टैक्सेस लगे तो लोगों ने फिर कहीं तो अपने पैसे को पार्क करना था, कहीं तो उन्होंने इन्वेस्ट करना था। तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा यहाँ पाकिस्तानी मार्केट से निकाल के तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दुबई में रियल एस्टेट के जो इस वक्त कवानीन है वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, टैक्स फ्रेंडली हैं, और काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में वहाँ पे टैक्सेस हैं, जो कि लोगों को अपील करता है। और वहाँ पे कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने की पोजीशन में नहीं थे उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ऑयल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, शेयर्स में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो कहने का मकसद है कि जब रियल एस्टेट की मार्केट से पैसा निकला तो वो निकल के तो इन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में डिवाइड हो गया। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतर पॉइंट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को सुस्त रवि का शिकार किया तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि सिर्फ बैरियर टाउन के अंदर
جو ہے وہ پراپرٹی کے اس وقت سلو کیوں ہوئی؟ بحریہ ٹاؤن کے اندر باقی سیکٹرز کے مقابلے میں، باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مقابلے میں مارکیٹ اتنی سست روی کا شکار کیوں ہے؟ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔